चलो तो लिखो बे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयंस कहाँ पे बनते हैं, कौन से मीडियम में बनते हैं? हाँ, एक्वेस मीडियम में वहाँ से आंसर दिया है। तो लिखो बे, जो चीज़ें एक्वेस मीडियम में बनाती है उनको बोला इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट, the substance which forms cations and anions in their aqueous solution are called as electrolytes, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं दो टाइप के, एक रहता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट, एंड सेकेंड रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? किसी को पता है? वीक किसको बोलते हैं? ज़्यादा रहेंगे, या फिर जो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाए उसको क्या बोलने का? स्ट्रॉन्ग। जो पार्शियली हो वीक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, weak electrolyte and incomplete dissociation, ठीक है, आ रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स गिने चुने हैं, इनको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्लीटली डिसोसिएट्स कंप्लीटली, तो इसका अल्फा डिग्री ऑफ कितना होगा? ये कितने परसेंट डिसोसिएट होगा? 100% कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। एंड तो इसका फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन रहता है, वो कितना आएगा? 1 आएगा। टोटल परसेंटेज रहता है 100, टोटल फ्रैक्शन रहता है, तो इनका अल्फा रहता है 1। लिखो अब इनमें एग्जाम्पल आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले एग्जाम्पल आता है इसका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिने चुने हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर में याद, इसमें मतलब समझ में आ जाता है विच वन इज स्ट्रॉन्ग विच वन इज वीक, में काम आएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब, तो बताओ भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल। HCl, उसके बाद HBr एंड उसके बाद HF, बच गया HF। तो दीज थ्री, HF इज अ वीक एसिड, याद रखना, समझ में। अब इसके बाद NO3, H2SO4 एंड HClO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। कोई एक वीक एसिड का एग्जांपल बताओ।
कार्बोक्सिल कोई इनऑर्गेनिक में, अरे मतलब ऑक्सीजन रहे, वही हो गया, वो छोड़ दो, ऑर्गेनिक वाला नहीं, इनऑर्गेनिक वाला जिसमें ऑक्सीजन जो बहुत कॉमनली ऐसे मतलब यूज होता है, एच फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो उसमें भी 4 ऑक्सीजन रहते हैं, वीक एसिड है, वीक एसिड है, समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड्स के बाद एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नाउ एग्जांपल KOH, RBOH, C, कौन बच गया भाई? Li बच गया, LiOH, पहले लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो लीना की रब से फरियाद, ओके, तो कौन बच गया? लिथियम बच गया, तो लिथियम इज अ इन द सेंस LiOH इज अ वीक बेस, बाकी स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आ रहा है। तो ये इनऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वीक बेस पूछेंगे। एंड ग्रुप 2 का OH ट्वाइस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बट अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि COH ट्वाइस इज अंडरगोइंग ना, मतलब ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते छोड़ के बाकी कोई देगा क्या? नहीं, बाकी सारे वीक हो गए, मैंने बोला एग्जामिनर ने खुद से लिख के दिया है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये अंडरगो जा रहा है, तो तुम लोग उसको स्ट्रॉन्ग ही पकड़ोगे, समझ में, क्लियर करके दे दिया है ना वो, ओके। अब नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं आयनिक सॉल्ट्स, आयनिक, दो में कुछ एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स के, सॉल्ट NaCl बराबर, और कोई KCl, ओके, Na2SO4, NaClO4, या फिर BCl2, ये सब कंपाउंड, ये सॉल्ट है, दे ऑल अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, ओके। इनमें क्वेश्चन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus formed by 2 Cl B 0.5 मोलार H2SO, ठीक है, HCl वाला एकदम सिंपल है। हाँ, बाय द वे एक चीज याद रखना, चैप्टर में हर एक चीज के नीचे हमेशा कौन सा मीडियम, एक्वियस, बिकॉज आयंस पढ़ रहे हैं ना बे, तो आयंस हमेशा एक्वियस, तो वो एक पॉइंट के बाद हम लोग लिखना बंद कर देंगे, बार बार घंटा लगाता है। HCl एक्वियस गिविंग अस व्हाट, क्या देगा, H++, तो H+ एक्वियस प्लस Cl माइनस, 4-5 रिएक्शन के लिए एक्वियस नीचे लिखते बैठना, ओके। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, 2 मोलार, ओके, कितना था, 0, Cl माइनस B 0, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। HCl का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, 0 ना, तो ये 0 बन गया। एंड H+ देता है, तो 2 मोलार कितना देगा मुझे, तो H+ का ही क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर 2 मोलार। अब वैसे ही अगर मैं H2SO4 करने जाऊं, H2SO4 क्या देता है, यस, H2SO4 एक्वियस, एक मिस्टेक कर दिया मैंने, एरो देखो बे, अब ये रिवर्सिबल, ये पीछे आ सकता है, बट ये कंप्लीटली टूट जाते हैं ना बे, सिर्फ आगे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था ना इस चैप्टर में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कैसे पता चलता है, एरो से, मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ टूट, इस पीछे आएगा क्या, नहीं, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका एरो क्या, तो ये क्या देगा अपने को, प्लस SO4
बराबर। ओके, तो SO4 माइनस, व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5, H प्लस कितना है 0, SO4 कितना है 0। सम टाइम ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, टूट गया, तो कितना 0 बच गया। एंड ये कितना बनेगा बे? हाँ, क्योंकि देख एक H2SO4 2 देता है, तो 0.5 का डबल कितना होगा 1 मोलार, वही पूछ रहे हैं। ठीक है, लिख दो ये। वैसे मुझे बेस या फिर लेने की जरूरत नहीं है ना बे, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का 1:1:1 है कि 1:2:1 है वो देखना है। चलो डन, आगे बढ़े। अब देखो बे, हेडिंग लिखो, हेडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें क्या होता है इनकम्प्लीटली, बराबर इनकम, मतलब इनका अल्फा परसेंटेज डिसोसिएशन 100% रहेगा क्या, मोर, तो वैसे ही अल्फा क्या होगा मोर देन 1, तो अल्फा इज लेस देन 1। याद रखना में से रहते हैं फ्रैक्शन, अल्फा फ्रैक्शन है रहता है, ठीक है। ओके, तो क्या क्या आएंगे, पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स, ठीक है। अब जितने भी एसिड लिखे हैं उनको से छोड़ के बाकी सारे इस चैप्टर में क्या वीक रहेंगे। इस चैप्टर में सबसे कॉमनली एक यूज होता है COH एसिटिक एसिड, HF, तीसरा यूज होता है HCl। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं वीक एसिड। नेक्स्ट, अब इनकी कोई रिएक्शन पूछ कि अगर HF का ब्रेकडाउन, तो HF एक्वियस पानी में जाके क्या देगा बताओ बे, H प्लस प्लस F माइनस, दोनों के नीचे एक्वियस लिख देना। ये समझ में आ रहा है। लेट अस से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, समझ में एरो दिख रहा है, कौन सा एरो है, इक्विलिब्रियम, क्यों, बिकॉज ये कंप्लीट टूटेगा क्या नहीं बनेंगे, फिर बाद में ये बन के वापस पीछे आ सकते हैं, हो रहा है ना बे। ओके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज C माइनस, अब ये नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, बिकॉज थोड़ा सा डिसोसिएशन होने वाला है, तो ये जो बचेगा तो में से कितना माइनस करने का, गलत, आधा करेक्ट, करेक्ट, हाँ C/1, फिर C माइनस, अरे लास्ट टाइम वही कर रहे थे n-n अल्फा x माइनस एक्स अल्फा, तो अब आगे अगेन अगर भूल गए, अल्फा जो है लेट अस से 0.1 है, से रहता है, मैंने बोला अभी 1 में से रहता है, मोल में से 0.1 जाएगा, कितना जाएगा 0.2 जाएगा, 5 मोल में से 0.5 इंटू 5, तो C मोल में से 0.1 इंटू एंड 0.1, तो C में से कितना जाता है C अल्फा जाता है, हमेशा C में से C अल्फा निकालने का। ओके, तो यहां से C अल्फा चला गया, C अल्फा माइनस, अरे 1:1:1 का रेशियो है। ओके, अब इनके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या रिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है, रेज टू इट्स ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके, तो अब इसके इक्विलिब्रियम को ध्यान दो, को कभी कभार KD बोलते हैं, डी फॉर, हाँ करेक्ट, कोई तो बोल रहा है क्या, अरे बोलो ना बे, हाँ, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
बन गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। कभी के आई भी बोला जाता है, आई फॉर आयनाइजेशन, तो ये बन गया। एंड कभी कभार मतलब मोस्ट कॉमनली के ए बोला जाता है, ए मतलब हाँ एसिड, दिख रहा है, अरे एसिड है ना भाई, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगी, H इंटू F माइनस अपॉन HF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ओके, इसमें कोई नेक्स्ट वीक बेस, दो उनके अलावा कोई एक वीक बेस का एग्जांपल। ओके, NH3 अमोनिया, फिर बाद में ऑर्गेनिक जो तुम लोगों को अच्छा लगे, जैसे कि CH3 NH3 नहीं सॉरी CH3 NH, या फिर OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस चैप्टर में सबसे कॉमनली अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, वही एग्जाम। तो NH4OH aqueous giving us NH4 aqueous plus OH minus aqueous, ठीक, अगेन सेम चीज, NH4OH aqueous NH plus aqueous plus OH minus aqueous. Let us say initially concentration of NH4OH, NH4 plus and OH minus कितना रहेगा, 0। फिर बाद में C में से ये 0 हो जाएगा, क्या कितना होगा, C माइनस C अल्फा बराबर। ओके, इसमें से C कॉमन निकालेंगे तो क्या बचता है, C अल्फा। फिर बाद में 1:1 का रेशियो है, तो ये C अल्फा कितना बनेगा, C अल्फा ही बनेगा, C अल्फा बनेगा। अब इसका के इक्विलिब्रियम, इसको भी KD कांस्टेंट या फिर KI आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे, बट इसको क्या बोल सकता है, KB बोलने, इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्सप्रेशन बताओ बे, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन OH, ये सबको लिखने आता है ना, ये अपॉन रिएक्टेंट। ओके, ये एक्सप्रेशन लिखने बोलूंगा, मतलब देखना है मुझे कितने लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा था कुछ लोगों को, तुम्हारे बैच के थे लगता है। ओके, कोवैलेंट सॉल्ट, कोवैलेंट सॉल्ट्स, कोवैलेंट बताओ भाई, ऐसे सॉल्ट जो पानी में नहीं, वो सॉल्ट नहीं है सॉल्ट, या फिर ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो पानी में, जो आयनिक है जिसकी वजह से वो पानी में डिसॉल्व, या फिर एक सिंपल चीज एग्जांपल्स दो जो पानी में PPT बनाते हैं, PPT CO बनाते हैं, गैस है, सोडा, हाँ नहीं क्लोज, AgCl, ठीक है, AgCl फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgNO3 की, ठीक है, तो AgCl। वैसे ही और एक BaSO4 पढ़ा है क्या पे, बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा, Ag2 सिल्वर क्रोमेट, ठीक है, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने की, ठीक है, लिख दो, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो बे, थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, ऑफ एसिड्स एंड बेस,
ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं थियरी, ठीक है। मीनिंग ऑफ अरेनियस थियरी, अरेनियस थियरी तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी शायद से। क्या बोला था, अरे इनडायरेक्टली, चलो ठीक है ना। एसिड क्या रहता है, डायरेक्टली यही पढ़ा है तुम लोगों ने। एसिड क्या रहता है, ओके, बेस क्या रहता है, जो H माइनस अरेनियस थियरी, ठीक है, ओके। एसिड्स आर द सब्सटेंस which donates H plus ion aqueous मीडियम, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल वही HCl, HNO3, HF, HCN, सारे के सारे। इसमें स्ट्रॉन्ग वीक हम लोग नहीं पढ़े, जो H प्लस देगा वो एसिड, बात खत्म, ठीक है। बेस OH माइनस डोनेट करता है, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन N is मीडियम। एग्जाम्पल बताओ, KOH, NH4OH एक्सेट्रा। बट फिर बाद में आगे जाके ये थियरी, इसकी लिमिटेशन, हाँ, पहली बात तो एसिड्स जो है एंड दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सॉलिड स्टेट एसिड बेस, सॉलिड एसिड एंड बेस। नंबर, अब मुझे ऐसा कोई बेस बताओ आज हम लोगों ने जो बेसिक है बट जिसके पास OH माइनस नहीं है। NH, तो NH3, बट इसके पास OH है क्या, नहीं है। तो NH3 इज अ बेस विदाउट OH माइनस। अब अगर दोनों कोई एसिड बताओ जिसके पास H प्लस नहीं है, आज के एग्जाम्पल में नहीं कवर किया है, कभी तो पढ़ा होगा वैसा कोई ऐसा एसिड जो H प्लस कैरी नहीं करता। BF3, कौन सा, बी, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, ओके। तो एसिड विदाउट, ठीक है, ओके। तो फिर ये थियरी पूरी तरीके से करेक्ट है क्या, ये कुछ को कवर करती है बट कुछ को कवर नहीं करती। तो अब जिसका नाम है लॉरी थियरी, लॉरी ब्रोस्टेड थियरी। अब इसमें सही चेंज किया, एसिड्स जो है, एसिड्स जो है इट डोनेट्स H प्लस, it donates H plus and forms base, conjugate base। एक, अब देखो बे, अगर डोनेट करता है तो बेस को क्या करना चाहिए, H प्लस को, ये दोनों अपोजिट रहता है, तो एक्सेप्ट H प्लस, accepts H and forms conjugate, ठीक है। इसका मतलब देखो भाई,
ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था वो बता रहा हूँ। HF एक्वियस H प्लस F माइनस। अब ये ओके, पहले HF की बात करते हैं। HF क्या है? कौन सा आयन? H प्लस। H प्लस देने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? H प्लस डोनर आर एसिड। तो ये एसिड हो गया। देखो बे, उल्टे रिएक्शन में क्या हो रहा है? कौन H प्लस को उठा रहा है? F माइनस उठा रहा है, प्लस H प्लस को उठा रहा है और HF बना रहा है। तो रिएक्शन में F माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस एसिड बन जाता है कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट बेस नहीं, कॉन्जुगेट बेस। समझे? तो अगर एसिड से कॉन्जुगेट है तो एसिड में से क्या निकालना पड़ता है? दिख रहा है क्या? पक्का? ओके। NH3 NH बेसिक है। जाता है ना, तो वीक है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देता। तो पीछे भी मतलब जोड़ भी सकते हैं, टूट भी सकता है। ओके, एसिड या बेस है? बेस है। अब बेस का क्या है? एक्सेप्ट H प्लस आयन। H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकते। पहली बात, इन दोनों के कंबाइन होने के बाद H प्लस NH4 क्या? अरे गधो, NH4 प्लस बनेगा क्या? NH4 प्लस बनेगा। H प्लस है ना बे, तो NH ये NH3 H प्लस को कैसे एक्सेप्ट करता है? क्यों एक्सेप्ट? क्योंकि वो बेस से मत बोलना, मतलब ऐसे घुमाते मत बैठो। हाँ, क्योंकि NH3 पेयर क्या रहती है? लोन पेयर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? H प्लस को। अरे ये कहता है माइनस। H का चार्ज क्या है? तो ये अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे फटाक से, और समझ में आ रहा है? एंड इट विल फॉर्म NH4 प्लस। अब अगेन देखो भाई, पहले रिएक्शन इधर से इधर जाते हो, ठीक है? H प्लस को H प्लस एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज बेस, बराबर। अब उल्टी रिएक्शन देखो भाई, NH उल्टे रिएक्शन में NH4 प्लस क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है ना, उल्टी रिएक्शन H प्लस दे रहा है। तो H प्लस डोनर को क्या बोलते हैं? एसिड बन गया। किसका एसिड? NH3 का। कॉन्जुगेट एसिड। तो ध्यान दो, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए निकालना पड़ता है, H प्लस को निकालना पड़ता है। दिख रहा है वो F माइनस, रिमूव H प्लस। एंड कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए, ठीक है? समझ पा दो क्वेश्चन, सब जन सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन, फाइंड कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट, ठीक है? वो डिपेंड कर रहा है कि तुम लोगों को क्या निकालने। यहाँ पे लेट अस से कॉन्जुगेट बेस, एंड इस तरफ है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है? एंड यहाँ पे अपना रहने वाला है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल Cl, ठीक है? एंड आस्किंग कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं? रिमूव H प्लस रिमूव करके Cl माइनस बच, HCl में से H प्लस निकाल दिया, क्या बचता है? ये पास। तो जहाँ पे अंडरलाइन रहेगी वही बनाना है, ठीक है? वाटर H2O, एसिड, कॉन्जुगेट बेस, दोनों बनाने हैं, दोनों ऊपर रहेगा, ठीक है? पहले कॉन्जुगेट बेस बताओ बे। माइनस ना, वाटर में से H प्लस निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? वाटर में H प्लस ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? H3 प्लस। प्लस मत भूलना अब, समझ में आ रहा है? NH दोनों बना रहे लोग, सारे कर लोगे क्या? पक्का? ओके।
ये नहीं कर पाओगे। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस बताओ। अरे जल्दी बताओ क्या SO4 गलत। जितने भी H प्लस सारे रिमूव H प्लस मतलब एक H प्लस ना बे, क्या बचेगा HSO4। हाँ और एक एग्जांपल 4 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ बे। माइनस में से और एक H प्लस निकालूंगा तो क्या बचेगा SO4 2 माइनस, एंड यहां पे एक H प्लस चाहिए तो कौन सा प्लस बे, माइनस में प्लस ऐड करने से न्यूट्रल बनता है। ओके अब रटो मत चीजों को। H3PO4 H2PO4 माइनस PO4 2 माइनस। ख्याल से इतने एग्जाम्पल बस है, करो। भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग तो इतने सफिशिएंट है कि वही सॉल्व करना बे, इधर अंडरलाइन ही नहीं थी ना ये। ओके अब देखो बे, तो डालेंगे तो ये बनेगा PO4 माइनस, एक H माइनस बनेगा। अब इसमें से H प्लस निकालेंगे PO4 बट माइनस में से और एक प्लस 2 माइनस। अब ऐड करेंगे तो H3PO4 इसमें प्लस ऐड किया न्यूट्रल बन गया। एक H निकाल दिया तो PO4 से एक H प्लस और निकाल दिया तो 3 माइनस रहे हैं, एंड इसमें एक H ऐड कर दिया तो H2PO4 एंड 2 माइनस में एक प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला NH3 में एक NH2 माइनस एक H प्लस ऐड करोगे तो NH4, वो बताने की जरूरत नहीं है, NH2 माइनस NH4 प्लस। नेक्स्ट लुईस एसिड बेस थियरी, हेडिंग लिखो लुईस थर्ड लुईस एसिड बेस थियरी। तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही ब्रोंस्टेड थियरी में, इसकी लिमिटेशन ये थी BF3 एसिड है भाई, BF3 एसिड है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इट इज विदाउट H प्लस, तो ऐसे भी एसिड्स है जिनके पास बट फिर भी वो एसिडिक रहता है, समझे। ओके कम करने के लिए कौन सी थियरी आई, लुईस एसिड बेस थियरी में उन्होंने बोला एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर। ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने, कहाँ पे, अच्छा पढ़ाया था तो आ रहा क्यों नहीं है सालो। अब एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो मुझे लगा नहीं पढ़ाया होगा यहाँ पे फालतू में। ओके तो देखो भाई, ठीक है, वाई इट इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट हैज लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। BF3 वाई इट इज why it is electron pair, okay, electron deficient। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है,
इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। हाँ, एक बॉन्ड में कितने? 2। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है बोरॉन के? इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 6। समझ में आ रहा है? तो इट है एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं? हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? शेप क्या है इसका? पी ऑर्बिटल है। डंबल दिख रहा है ना बे? पॉइंट नहीं किया, बीच में बोरॉन आ गया, घुस गया वो। ठीक है, अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपने देगा, बोरॉन को देगा। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कलर चेंज हो गया। हैव n प्लस BF3। तो नाइट्रोजन इज लोन पेयर डोनर टू इस बेस। ठीक है, यूएस बेस एंड बी एक्सेप्टर, तो इसको बोलने का यूएस एस। ठीक है, लिख दो, कंप्लीट करो। पढ़ने वाले हैं पीएच एंड पीओएच। एंड पीओएच यहाँ पे, तो पीएच एंड पीओएच। यूज ऑफ पीएच। पीएच अपने को क्या बता? ओके, हाँ, तो तुम लोगों को ऐसे देख के भी पता चलना चाहिए, बट पता चलता क्यों नहीं? पता चलता, देखो भाई, अब मैं अगर 0.1 HCl एसिडिक है, बेसिक है? ओके, एसिडिक है। ठीक है, 0 मोलार HCl, 001 मोलार HCl, 0.0001 मोलार HCl, 0.00001 मोलार HCl। ये क्या है? एक जीरो साला ऐड हो गया दादा। 0.000 नहीं, बराबर गया था मैं 0.0000001 मोलार HCl। ये अच्छा एसिडिक रहेगा। ओके, 0.00001 मोलार HCl। ये क्या एसिडिक रहेगा? अच्छा, 0.0000001 मोलार कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन पता है? ऐसे बहुत ज्यादा क्या हो गया अभी? अब ये बहुत है, तो एक पॉइंट कभी तो आएगा ना बे, जब इसके ऑलमोस्ट की पानी की तरह ही हो गया, इतने एसिड को नहीं बे, मतलब समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा एसिडिक नहीं। हाँ, नहीं लिटरली समझ पा रहे हो? तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक तो कभी जब ये क्या बनेगा? न्यूट्रल। बेस नहीं होता, क्या बनेगा? ये नंबर देख के समझ में आ रहा है क्या? नंबर क्या? बट अगर उसी बदले में बोलूं ये इसका पीएच है 1, ऐसा देखिए बेसिक। ये दूसरे वाले का है 2, तीसरे वाले का है 3, 4, 5, 6, 6.79, 6.97। हाँ, बट वेरी अंतर समझ में आ रहा है इनका? ओके, तो इसके कंपैरिजन में कौन सी स्किल बेटर? पीएच स्किल। तो पीएच अपने को एकदम इजीली मतलब बताता है कौन सी चीज बेसिक है एंड कौन कम बेस एसिडिक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे नींबू रहता है, क्योंकि नींबू का पीएच जनरली 5 to 5.3 के बीच। समझ पा रहे हो?
ओके, तो ये ऐसे नंबर बहुत सिंपल हो जाता है ना, समझे? ओके, हाँ बाय द वे पीएच कैसे निकालते हैं? जीरो काउंट करके कैसे निकालने का? क्या है कॉमन सेंस। इसमें कितने शून्य हैं? इसमें बाद में अलग था, बाद में हाँ। नेक्स्ट देखो बेटो, तो पीएच it is the pH definition, it is the negative logarithm to the base 10 negative logarithm to the base 10 of concentration of H plus ions, ठीक है। pH का फॉर्मूला क्या होगा के हिसाब से मुझे बताते जाओ भाई। सबसे पहले क्या है? लॉगरिदम टू द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, समझ में आ रही है? अरे फॉर्मूला की डेफिनेशन में लिखा हुआ है और कुछ। इट इज द नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कभी ऐसे ध्यान दिया करना, मुझे अच्छा लगेगा ऐसे ना, मतलब कुछ नहीं, हम लोग ध्यान देने लगते तो अपने को चीजें समझने लगती है ऐसे, ठीक है? ओके, ये समझा? लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion। लिखो, इट इज दी सेम डेफिनेशन। सिर्फ पीओएच में क्या आएगा बे? हाँ देखा, थोड़ा सा दिमाग तुम लोगों का चलता है। इट इज दी नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस logarithm to the base 10 of concentration of माइनस आयंस, ठीक है? ओके, तो पीओएच होगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, समझे? ओके, तो इन दोनों में ऑब्जर्व करोगे और मुझे बताओ वो P, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या दिख रहा है? P मतलब माइनस लॉग दिख रहा है, माइनस लॉग टू द बेस 10। H था तो H प्लस आ गया, OH था POH में तो OH माइनस। P का मीनिंग क्या हो जाता है? माइनस लॉग, ठीक है, टू द बेस 10 वाला। ओके, इस P को क्या है? P is called as of, ठीक है, why something पावर ऑफ H प्लस, POH रहेगा तो पावर OH माइनस। अब वैसे फिर बाद में ऐसे बहुत सारे P आ, जैसे आ सकता है PKA, के पढ़ा था तो वैसे आ सकता है PKA। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? ये बताओ बे, माइनस लॉग ऑफ हाँ KA टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ P टू द बेस 10, PKW minus log to the base 10 of KW and minus log to the base KH। ये समझ में आ रहा है क्या? तो किसी भी चीज के नाम के आगे अगर P लगा दे तो उसका मीनिंग क्या रहेगा? टू दैट समथिंग, ठीक है? इसमें
p मतलब माइनस लॉग टू द बेस 10, खत्म। पाओगे? ओके, अब माइनस लॉग निकालना, ठीक है, तो पहले ये इतना लिखो, चलो हो गया क्या? ओके, अब निकालते कैसे वो पढ़ लेते एक बार। देखो concentration of H plus and pH, ठीक है, ध्यान दो भाई, से तुम लोगों को 0.1 दे दिया, अब इसका pH क्या आएगा? हाँ, 0 काउंट करने के बताया था, ठीक है, बट 1 आता है वो समझ लेते हैं। 0.1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज बराबर, अब इसका pH तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, अगेन इस सीख रहे ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग नंबर का माइनस लॉग निकालना सीखा, ठीक है, ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं है, सिर्फ माइनस पढ़ा रहा हूँ। अब माइनस लॉग ऑफ H प्लस विच इज 10 रेज टू बराबर, तो होगा लॉग ऑफ बी ए रेज टू बी, तो ये -1 नीचे आएगा, तो -1 लॉग ऑफ 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1, तो ये 1 बन गया, माइनस ऑफ -1 +1, ये समझे, तो यहाँ पे pH कितना आ गया, तो ये लॉजिक है, तो -1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, क्योंकि 10 रेज़ टू -2 रहेगा तो माइनस ऑफ -2 + 2 होगा, समझे, तो जीरोस काउंट करो या फिर 10 की पावर डायरेक्ट लिख दो, पक्का, ओके, तो अगर 10 रेज़ टू हाँ किधर पे, अगर 10 दिया तो क्या लिखने का, तो 0.001 लिखा pH, ये समझ में आ रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है, ध्यान दो, (0.002) समझे, अब 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये 0 मतलब 10 रेज़ टू -2 इंटू 10 रेज़ टू -3 है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटू 10 रेज़ टू, अब इसमें तुम लोगों को log of 2 दिया रहेगा, लिख देता हूँ थोड़े नंबर्स, तो log of 2 दिया रहेगा 0.3110, सॉरी 3110 क्या 10, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 0.3, ओके, 0.4771 राउंड ऑफ, log of 0.6991, सॉरी हाँ 1 0 दोनों रहता है, राउंड ऑफ करके ओके 7, log 7 0.845, राउंड ऑफ करके 0.8, log of 10, log of 10, ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज तुम लोगों को दी हुई रहती है, ठीक है, ओके, अब इसका तो देखो एक ट्रिक बनाने वाला है, log 2 इंटू 10 रेज़ टू -3, लॉग में इंटू रहते तो क्या करने का, ऐड करते हैं सब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस log प्लस माइनस log ऑफ रेज़ टू -3, फॉलोड। अब 10 रेज़ टू -3 का क्या आंसर आता है बताएं, तो 3 एंड क्या माइनस log ऑफ, तो ये मतलब हम लोगों को डायरेक्ट स्टेप का जितने जीरो से उतना लिखने का 3, मतलब जितने जीरो माइनस जो एक्स्ट्रा का नंबर है वो माइनस log ऑफ दैट नंबर, ये समझे, पक्का, या फिर 2 इंटू 10 टू -3 का 3 लिखने का माइनस log मतलब log ऑफ 2,
फॉलोड, ओके। लॉग ऑफ 2 कितना है बे? कुछ दिमाग में घुस रहा है? लेट अस से तुम लोगों को दे दिया 4 × 10⁻⁻⁵। डेटा उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा डेटा नहीं मिलता। लॉग ऑफ 11 दे देंगे, ठीक है, वैसा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 5 माइनस लॉग ऑफ 4, तो 5 माइनस लॉग, अब लॉग ऑफ 4 दिया है क्या, तो क्या करें? 2 × log of 2। log of 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर नीचे आएगा तो 2 log 2 होगा। log of 2 कितना है? 0.3, तो 0 करेंगे तो 0.6, तो ये हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? कोई दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे दे दिया 5 - 6, तो क्या माइनस पीएच से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, ये भी एकदम से, इफ pH is 1, H, हाँ देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज नथिंग बट 10, इसमें कोई दिक्कत समझ में आता है? ओके, तो 10⁻⁻, तो 1 का pH क्या होगा? सॉरी pH नहीं, H प्लस। अरे जो पहले कर रहे थे उल्टा कर रहे हैं, पहले 10⁻⁻ लिख रहे थे, अब उल्टा कर रहे हैं। ए तू पीछे क्यों गया? हाँ, कौन बोला तुझे? हाँ, तो भूल गया, मतलब इतना मंदबुद्धि है। अच्छा, तुझे आगे बिठाया है ना, आगे बैठेगा नहीं कभी ना। अच्छा चल, टू रहेगा तो 10⁻⁻², 2.3 रहेगा तो 10⁻⁻².3, ऐसा कुछ नहीं, तो 10⁻, बड़ी मजा नहीं आ रहा है, इसको बड़े नंबर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻3, ओके। तो देखो भाई, हो गया 10⁻⁻3, बचा क्या? 10⁻0 में आ रहा है, -3, 0.7, दोनों को ऐड करेंगे तो -2.3 बनेगा, तो 10⁻0.7। ये किस लॉग है? 0.7 किस 5 है, log of 5 is 0.7, 0.7 क्या बन गया? 5 इन 10⁻⁻3। याद रखना बे, 10 any number is anti-log of that number, समझे? 0.7 मतलब 0.7 का तुम लोगों को एंटी लॉग सोचना है, आएगा 5, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या करने का बोला? बड़े नंबर में राउंड ऑफ करने का, इसको 10⁻⁻4, 10⁻0, तो 0.3, 2 का, तो 2 -4, ठीक है। (9.1) करो, 10⁻, बोलो बे, -10, 0.9 किस नंबर का एंटीलॉग आएगा? अपने पास तो नहीं है, नहीं है अपने पास, तो अब क्या करें? ध्यान दो जरा, समझो, 0.9 किसका मल्टीपल है?
3 का है, तो ये 3 है। 0.3 कौन से नंबर का, तो ये क्या, विच इज वॉट, ये समझे क्या, देख बे, ये log ऑफ 8 है। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एग्जाम में तुम लोगों को वो हमें 0.3 डेटा देंगे, ये तुम लोगों को लॉग की वैल्यू नहीं, बट ये इतना तो मतलब बैक कैलकुलेशन कर, log ऑफ 2 0.3 दिया है एंड अपना आंसर आ रहा है 0.3 टाइम्स 0.3 करना है, 3 टाइम्स 0.3 मतलब तो 3 log ऑफ 2 रेज टू 3 8, तो 0.9 किसका एंटी लॉग है मुझे, तो 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू 10 रेज टू -10, ये सॉल्व कर पाओगे, कर लो। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, H प्लस इंटू OH माइनस, ओके ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वाज C, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है याद है तुम लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने किया था C, ओके नहीं याद है मैं बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन रहता है 55.55, कुछ नंबर किया है, ठीक है, तो कितना रहता है 55.55 मोलर, तो जिसको हम लोग क्या पकड़ रहे हैं C प्लस एंड OH माइनस इनिशियली, समझे। वाटर कितना H प्लस देता है, वैसे नहीं, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फॉर्म्ड, ओके नहीं पता, मैं हेल्प करता हूँ, व्हाट इज, सो व्हाट इज प्लस गिवन बाय वाटर, कितना, हाँ अरे जोर से, 10 रेज टू -7, अरे अभी तो H प्लस कैसे निकालते हैं, तो वाटर का pH अगर तो वो कितना H प्लस देगा, 10 रेज टू -7, वाटर 10 रेज टू H प्लस देता है, समझे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस गिवन बाय वाटर, देन ए गधो, वाटर एक H प्लस देता है, अगर ये 10 रेज टू -7 है तो ये भी कितना है, कुछ समझ में आ रहा है पक्का, एंड तो यहाँ पे क्या लिखने का C माइनस, समझे, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखो भाई C कितना है 55 माइनस 10 रेज टू -7 मतलब 0.00001 ना बे, ये सब्ट्रैक्ट करके 55.55 बहुत बड़ा नंबर है, तो विच इज C, ये फॉलो किया, ओके अब ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं ना, नहीं आयनाइजेशन लिखा है ना, तो क्या, ठीक है क्या आएगा बताओ, एक्सप्रेशन पहले बताओ, एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या, तो जो चीज चेंज नहीं होती उसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, के मानो, तो ये कांस्टेंट के यहाँ पे जब मल्टीप्लाई के आए इंटू के H प्लस इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अनदर कांस्टेंट पता है ना, ये तो कांस्टेंट बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं KW, क्या बोलने का, W फॉर वाटर, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये समझे, वेयर KW इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो भाई वाटर कौन से आयंस देता है, H प्लस माइनस, इन दोनों के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब आ रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं, समझ। वाटर कितना H प्लस देता है, हाँ 10 रेज़ टू -7, तो ये
क्या बनेगी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो अब ये KW की वैल्यू क्या बनेगी, -7 इंटू -7 ओके। तो KW -14, इसमें कोई दिक्कत, ओके। log of this equation 1, ठीक है, टेक माइनस log base 10 ऑफ इक्वेशन करो, तो KW माइनस log ऑफ KW विच इज इक्वल टू, बताओ भाई, log ऑफ, लॉग में जब इंटू रहते तो क्या करने का, माइनस लॉग OH माइनस फॉलोड, माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं, PH बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ KW को PKW, माइनस लॉग मतलब, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, PH प्लस POH इज इक्वल टू KW, ओके। तो PH POH इज इक्वल PKW, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ PKW, देखो PKW क्या है, 10⁻14, तो PKW, अब बोलना मत है, ये माइनस लॉग निकालना सिखा दिया, समझ में आ रहा है, वो लोगों ने PH के हेडिंग से पढ़ा था, बट वो माइनस लॉग हर जगह पे वैसे ही, माइनस लॉग ऑफ 10⁻14 कितना आएगा, वो माइनस नंबर एज इट इज लिख देने का, तो क्या आ गई 14, तो देयरफॉर PH प्लस POH क्या बनेगा, ये समझ पा रहे हो, लिख दो, चलो हो गया, चलो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, PH प्लस टू 14। नेक्स्ट फॉर्मूला जो तुम लोगों को याद रखना है, KW इज इक्वल टू प्लस इंटू OH माइनस एंड वैल्यू ऑफ KW इज 10⁻⁻, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखेंगे ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ लिखो। अब ध्यान देंगे सब जन, इसमें पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लिखो भाई, फॉर अ वीक एसिड, ठीक है, एक्वियस, H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस, ठीक है, ध्यान दो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA क्या लेंगे, क्या लेते हैं C, ये दोनों, फिर बाद में C माइनस, ये वाला भी C कॉमन निकालेंगे तो ओके। अब एसिड के लिए कौन सा Ka, एसिड डिसोसिएशन, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, A माइनस अपॉन, बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A माइनस अपॉन, कैंसिल आउट हो रहा है, तो CC कैंसिल, ध्यान दो, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है, K इज इक्वल टू, ऐसा छोटू क्यों हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है, तो अब तो K की एक्सप्रेशन,
k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें अल्फा की वैल्यू हमेशा बहुत छोटी रहती है, समझ में। जनरली अल्फा इज वेरी स्मॉल, 1, समझ में आ रहा है। अल्फा 10⁻³ ऐसा रहता है। तो देखो भाई, अगर 1.01 लिखूं तो क्या आता है आंसर? 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 0.001 करूं तो 0 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। यहां पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1, समझे? ओके, ये अजम्पशन लेते ही के का एक्सप्रेशन क्या टू, बोलो बे, स्क्वायर, समझे? तो अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी का रूट के बाई सी फॉलोड। ओके, अब देखो क्यों कर रहे हैं, एसिड के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। अरे देने का काम कौन करता है? H+, तो अपने को H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ऊपर देखो पे जरा, प्लस सी अल्फा बराबर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ is सी अल्फा, रूट ऑफ सी ए बाई सी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट ऑफ के, रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बिकम्स अंडर रूट ऑफ के इंटू, बराबर है। ओके, बट अपने को H+ देना है ही नहीं, एसिड का अपने को क्या निकालना है? पीएच। क्या निकालते हैं हम लोग ना? H+ अपने को 0.001 एंड ऑल ऐसे सब नंबर्स, तो हम लोग क्या निकालते हैं? अब पीएच कैसे निकाले? माइनस लॉग लिखिंग, माइनस लॉग टू द बेस 10। अब माइनस लॉग लूंगा, माइनस लॉग ऑफ विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के इंटू सी का रूट मतलब लॉग में पावर में हाफ रहेगा तो क्या करने का? अप्लाई करने का। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस H+ इज इक्वल टू, आ गया माइनस लॉग ऑफ ए प्लस में, जब ना माइनस लॉग ऑफ सी, इसमें कोई दिक्कत? जहां मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस कर दिया। ओके, H+ को क्या बोलते हैं? ओके, पीएच बोल। माइनस लॉग ऑफ के को क्या बोलने का? ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सी को पीसी नहीं बोलते, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फाइनल पीएच ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू, तो पीएच इज इक्वल हाफ इंटू माइनस लॉग ऑफ, ये समझ पा रहे हो? यहां तक बाद में किया था, यहां तक नहीं, सॉरी, बाद में लिखा था। इसके ऊपर का पूरा वो वैल्यूज पुट किए, सी अल्फा अपॉन सी माइनस 1 माइनस अल्फा कर दिया। फिर बाद में 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा रहता है तो के इज इक्वल टू, समझे? फिर सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू फिर के बाई सी, देन H+ इज, ठीक है, वैसा। चलो भाई, पहले ये लिख दो रिएक्शन, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। तुम लोगों ने एसिड के लिए किया, बेस के लिए तुम, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग करोगे, जल्दी लिखो। हो गया? हाँ, बेस के केस में फॉर अ वीक बेस you'll start H, बातें बन बे
बी प्लस माइनस, ठीक है, सेम टू सेम इनिशियल 0 0 सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा निकाल के सी 1 माइनस अल्फा। बस चेंज इतना आएगा कि तुम लोग अभी होगे के बी, पहले जो भी लिखा था ना कुछ सेम रहने वाला है इसके बाद, सिर्फ के बदले के हर जगह पे, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो जल्दी। हाँ, सेम अजम्पशन सब। वीक बेस के केस में या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा बहुत छोटा, ठीक है। लिखो ये OH माइनस निकालना है, एसिड में H प्लस, बेस में OH माइनस, ए माइनस लॉग ऑफ बी प्लस, क्या बेकर रहे हैं ना, OH माइनस आना चाहिए, बी प्लस के बदले सब जगह पे OH। अरे इधर 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 से OH माइनस निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन एंड फिर बाद में पीएच के बदले क्या आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, POH इज इक्वल टू हाफ KB माइनस लॉग C। समझ पा रहे हो, जहां पे भी K था, जहां पे भी H प्लस था, उसके बदले बाकी सब डेरिवेशन सेम रहेगी। ये कर पाओगे खुद से? ओके चलो बस विद दिस याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर उनके फॉर्मूला तुम लोगों को आने चाहिए। मैं एक एक को उठा के पूछूंगा, सारे नोट्स 5 बार लिखने लगाऊंगा, सारे के सारे नोट्स।